लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू मैं क्रिएट कर सकूं। तो आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन में दोस्तों एक होने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्टअप करते हैं आगे सेशन का। दोस्तों जब हम इस बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं, किसी भी जर्नी को स्टार्टअप करते हैं, तो उसमें एक रास्ता होता है, एक पथ होता है, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपनी सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल पे दोस्तों पहुंच जाते हैं। एक एक करके जानेंगे दोस्तों इसके रहस्य को। तो सबसे पहले पथ यानी कि पी, यानी कि दोस्तों हमें सबसे पहले पेशेंस को अपनाना पड़ेगा, उसको अपने जीवन के आधार बनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी काम हो, कोई भी सिस्टम हो, हम किसी भी काम को करेंगे तो एक दिन में दोस्तों होता नहीं है। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें एमबीबीएस करना पड़ेगा, 4 से 5 साल का होता है दोस्तों। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, 4 साल का समय वहाँ पे भी देना होता है दोस्तों। अगर हमें कोई बिज़नेस करना है दोस्तों तो वहाँ पर भी हमें लाखों रुपए लगाना होता है। देन उसके बाद कम से कम 5 से 10 साल का वेट करना पड़ता है, तब ताकि वहाँ पे हमारे कुछ कस्टमर्स बन जाए, जिससे कि हमारा जो बिज़नेस है वो बढ़िया तरीके से चले दोस्तों। तो हर एक जगह पे हमें धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, दूरदृष्टि रखनी पड़ती है। पेशेंस दोस्तों हम तभी रख पाएंगे जब हमारा विज़न क्लियर होगा दोस्तों। तो हमें अपने विज़न को क्लियर करना है दोस्तों, अपनी अपलाइन के संग बैठना है और बारीकी तौर पे उनके संग डिस्कशन करना है, उनके संग अपने सपनों को डिस्कस ज़रूर करना है। उनसे मालूम करना है कि ये मेरे ड्रीम्स हैं, इनको अचीव करने में कितना मैक्सिमम टाइम हमें लगेगा यहाँ पे, और उसी के अनुसार अपना एक विज़न क्रिएट करें, ताकि आप उस विज़न उन ड्रीम्स के लिए लगातार काम करते रहें। जब हमें पता होता है कि हम मान लीजिए कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, जैसा कि अभी मेरा हमारा लास्ट ट्रिप था, गोवा हम लोग गए थे और हमें पता था कि वहाँ पहुँचने में हमें 2 दिन लगना है, तो हम ट्रेन में आराम से बैठे हुए थे। लेकिन अगर हमें कोई ये बोल के लेके गया होता कि भाई 1 या 2 घंटे का सफ़र है, तो हम 2 घंटे के बाद बेचैन हो जाते ट्रेन के अंदर भी दोस्तों। जब हमें पता था कि वहाँ पहुँचने के लिए हमें 30 से 40 घंटे लगने वाले हैं, तो हम उसी तैयारी के संग ट्रेन के अंदर बैठे और हमने अपने अब सफ़र को एंजॉय किया दोस्तों। लेकिन अगर हमें हमारा मंजिल का नहीं पता होता, हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर नहीं होता, हमारी क्लियरिटी नहीं होती, तो वो 40 घंटे ट्रेन के अंदर बैठना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। तो उसी तरीके से इस सिस्टम के अंदर हमें अपने ड्रीम्स को रिटर्न में लिखना है। देन उसके बाद अपनी अपलाइन के संग डिस्कशन करना है और उसके लिए एक टाइम पीरियड को सिलेक्ट करना है, अपना एक विज़न क्लियर करना है कि मुझे कितना समय इस सिस्टम को देना है, और फिर कंटिन्यूसली इस सिस्टम पे हमें काम करना है धैर्य के साथ में दोस्तों। क्योंकि अगर धैर्य के साथ में दोस्तों हम नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आप देखिए दोस्तों, अभी एक स्क्रीन आपके सामने है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लेफ़्ट साइड में आपके है वो ट्रेडिशनल मार्केट है और राइट साइड में नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट को समझें तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप देखिए नीला जो पोर्शन है उसमें वो है 8 घंटे की आपकी जॉब होती है मिनिमम, और 30 दिन तक आप करते हैं। और राइट साइड में उसमें बना है रेड कलर का डब्बा जिसमें आपकी अर्निंग होती है दोस्तों। जब आपको 1 साल होता है दोस्तों तो आप 8 घंटे डेली के देते हैं, 30 दिन का मेहनत करते हैं और आपको कोई भी एक अर्निंग मिलती है, 10, 15, 20, 30, 40 हज़ार कुछ भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन जब आप 5 साल उसी कंपनी के अंदर टिके होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, वही 8 से 10 घंटे की नौकरी होती है, 30 दिन आप लगातार मेहनत करते हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है दोस्तों वो मात्र 10 से 15% मैक्सिमम इंक्रीज़ हुई होती है। 10 साल के बाद भी सेम चीज़ होती है। अगर आपकी सैलरी फर्स्ट ईयर के अंदर 20 हज़ार थी तो आने वाले 10 साल के बाद जो आपकी अर्निंग होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30, 40 हज़ार रुपये तक पहुँचेगी। और 20 साल के बाद भी वो अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, 35 40 तक पहुँचती है। जब आप रिटायरमेंट की तरफ चलेंगे, 35 साल की तरफ चलेंगे, तो आपका जो काम है वो और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप उस कंपनी के अंदर एक पोजीशन को हासिल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोड आपके पास हो जाता है, लेकिन अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। जबकि अगर आप अपने राइट साइड में देखेंगे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का मैप है, जब आप इस बिज़नेस के अंदर स्टार्टअप करते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टअप करते हैं, तो शुरू के 6 महीने आपका जो मेहनत होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीला पोर्शन हमारा है वर्किंग का, जिसमें हमारा काम होता है, और रेड पर पोर्शन है हमारा इनकम का।
अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है 6 महीना। जब शुरू में हम 6 महीना मेहनत करते हैं, हमें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं होती, हमें किसी कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया होता। जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो शुरू के 6 महीने हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारे हाथ में जो अर्निंग निकल के आती है वो ना के बराबर आती है दोस्तों। वो छोटी सी अर्निंग आती है, उससे ज़्यादा का तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल चला जाता है दोस्तों, हमारा कन्वेंस चला जाता है दोस्तों, टेम्पो ट्रैवल का खर्चा चला जाता है उससे ज़्यादा। लेकिन अगर हम पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अगले 12 महीने के अंदर, जो 12 महीने होते हैं हमारे कंप्लीट होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि टोटल 1 साल जब हमें कंप्लीट होता है, तो आप देखेंगे जब 12 महीने आपको कंप्लीट होते हैं तो आपका वर्क थोड़ा कम हो जाता है और अर्निंग थोड़ी सी आपकी बढ़ जाती है दोस्तों। जब आपको 18 महीने इस सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हो जाते हैं, रेगुलर वर्किंग करते हुए हो जाते हैं पेशेंस के साथ में, तो आपका वर्किंग मॉडल जो है लगभग लगभग आधा हो जाता है और उतना ही आपका अर्निंग भी पहुंच जाता है दोस्तों। लेकिन जब आपको इसमें 24 महीने कंप्लीट होते हैं, यानी कि 2 साल आपको कंप्लीट हो जाते हैं सिस्टमेटिक वे में, डिसिप्लिन के संग वर्किंग करते हुए, तो आपका जो समय लगता है यहाँ पे काम होता है, वो मेहनत होती है, वो बहुत कम हो जाती है। उसकी अपेक्षा हमारी अर्निंग कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। जब हमें 30 महीने से लेकर के 36 महीने यानी कि 3 साल के आसपास जब हमें इसमें एज अ डिसिप्लिन के संग काम करते हुए हो जाता है, तो ये हमें कंपाउंडिंग रिजल्ट देता है दोस्तों। हमारी मेहनत ना के बराबर होती है और जो हमारी इनकम होती है वो कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये पावर है हमारी पेशेंस की। अगर हम पेशेंस को रखते हैं, धैर्य को रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से इतनी मल्टीपल तरीके से हमें कंपाउंडिंग तरीके से हमें अर्निंग मिलती है, जिसमें हमारा वर्किंग बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और अर्निंग हमारी कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों ए। पथ का सेकंड लेटर होता है ए, जिससे बनता है एटीट्यूड दोस्तों। एटीट्यूड दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर, हमारे करियर के अंदर, हमारे भविष्य के अंदर, हमारे पूरे व्यापार के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है दोस्तों। अगर हमारा राइट एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो यकीन मानिए दोस्तों, हम कितना भी प्रयास कर लें, हम कितनी भी कोशिशें कर लें, हमको सफलता नहीं मिल सकती। आप सोच के देखिए, आपके मस्तिष्क में चल रहा है यार ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार कुत्ता होता है रोड पे और वो रोड पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 2 कदम आगे जाता है, फिर 2 कदम पीछे जाता है, 2 कदम आगे जाता है, 2 कदम पीछे जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही चलता रहता है, क्या इस बार मैं रोड पार कर पाऊँगा? नहीं। इस बार रोड पार कर पाऊँगा? नहीं। वो इसी कन्फ्यूज़न में अचानक रोड पे निकलता है और उसे कोई ना कोई गाड़ी कुचल के निकल जाती है। अगर आप रोड पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो मौत मिलेगी, जो भी मरा हुआ जानवर मिलेगा, वो कुत्ते होंगे दोस्तों। अगर आपका जो माइंड है वो कन्फ्यूज्ड है, निगेटिव पॉजिटिव को मिला करके चल रहा है, तो बहुत बड़ी सफलता दोस्तों नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के संग आगे बढ़ रहे हैं, राइट एटीट्यूड के संग आगे बढ़ रहे हैं और हम हर एक प्रेजेंटेशन के टाइम पे फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हैं, पूरे तरीके से यकीन करते हैं अपने ऊपर कि आज का प्रेजेंटेशन मेरा सुपर रहेगा, सक्सेस रहेगा और ज़बरदस्त रहेगा, तो आप यकीन मानिए आपकी हर 10 प्रेजेंटेशन में से 2 से 3 जो आपकी ज्वाइनिंग्स है वो क्लियर होती हैं और उसके संग आप बहुत स्पीडली आगे रन कर पाते हैं। जो लीडर्स आपके संग आते हैं वो भी आपके संग ग्रो कर पाते हैं दोस्तों। तो राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर। किसी भी बिज़नेस के अंदर आप कोई भी काम करें, आप एजुकेशन फील्ड में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप ट्रेडिशनल के अंदर हो, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है दोस्तों, तो कुछ भी बहुत बड़ा होने वाला नहीं है दोस्तों। इसके बाद अगला लेटर आता है दोस्तों टी। टी से होता है टीचेबिलिटी, यानी कि आप जो सीख रहे हैं दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी काम आप सीख रहे हैं, अगर आप इन्विटेशन अच्छे से सीख पा रहे हैं तो अपनी टीम को इन्विटेशन सिखाइए। अगर आप प्लान अच्छे से सीख पा रहे हैं तो आप अपनी टीम को भी उस माहौल के अंदर लाइए, उनको भी प्लान सिखाइए। अगर आप अच्छा फॉलोअप कर पा रहे हैं तो अपनी टीम को पूरा फॉलोअप सिखाइए। अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग्स कर पा रहे हैं तो उनको भी अच्छा ट्रेनिंग लेना सिखाइए। अगर आप एज अ एंकर अच्छा रोल अदा कर पा रहे हैं तो उनको एज अ एंकरिंग सिखाइए दोस्तों। आप जो भी चीज़ें कर पा रहे हैं वो अपनी टीम के संग ज़रूर शेयर करनी है, उनको फ्रंट में लेकर के आना है, उनको भी सिखाना है। तो टीचेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अच्छा डुप्लीकेशन नहीं करते हैं तो कुछ भी यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला
नहीं है, यहाँ पे हम एज अ सेल्समैन दोस्तों हम बन के रह जाएंगे। अगला लेटर आता है दोस्तों एच, हॉनेस्टी। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आता है हमारे इस करियर के अंदर, जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों काम कर रहे होते हैं। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, हॉनेस्टी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों। हॉनेस्टी यहाँ पे किस तरीके से काम करता है आपने भी देखा होगा, और हमने भी बहुत से ऐसे लीडर्स को देखा है। उनके पास ज्वाइनिंग्स आती हैं, उस ज्वाइनिंग्स को वो अपना पर्सनल यूज़ में यूज़ कर लेते हैं, और जब ज्वाइनिंग लगाने की बात आती है तो इधर का उधर माल करते रहते हैं। जिससे होता है क्या है कि उनकी टीम टूटती चली जाती है, उनके जो लोग होते हैं उन तक पे आउट्स नहीं पहुंचते, और प्रोडक्ट्स भी कई बार टाइम पे नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण जो व्यक्ति यहाँ से उस व्यक्ति को रॉयल्टी तक दिला सकता था, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को छोड़ के चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हॉनेस्टी बहुत ज़्यादा, ईमानदारी के संग अगर हम काम नहीं करते हैं, हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार नहीं हैं, हम अपनी टीम के प्रति ईमानदार नहीं हैं, हम अपने कंपनी के प्रति अगर ईमानदार नहीं हैं दोस्तों, अगर हम अपने फैमिली के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो इस इंडस्ट्री में तो क्या, इस दुनिया के किसी भी काम में दोस्तों हम सफल नहीं हो सकते। हॉनेस्टी का होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अपने सपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गार्जियन के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति, अपनी टीम के प्रति दोस्तों बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट हमें रहना पड़ेगा। अगर हम हॉनेस्ट नहीं होते हैं तो जीवन में हम कभी भी किसी भी करियर के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर हम कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक रास्ता है, ये एक पथ है, जिसमें ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके संग शेयर किए, और इनके संग हमें आगे बढ़ना ही होगा दोस्तों। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है इस चारों पॉइंट के संग आगे बढ़ना, क्योंकि इसके संग आगे बढ़ते हुए ही हम बड़ी सक्सेस को हासिल कर पाएंगे दोस्तों। 3 स्टेप टूवर्ड सक्सेस दोस्तों यहाँ पे 90% एक्साइटमेंट काम करता है दोस्तों, 2% फाइन ट्यूनिंग काम करती है, और 8% टेक्निक्स काम करती है दोस्तों। यानी अगर आप एक्साइटेड हैं, पूरे जोश से भरे हुए हैं, और राइट एटीट्यूड के संग अपनी टीम के संग, अपने लोगों के संग रहते हैं, मीटिंग्स करते हैं, प्लान फॉलोअप्स करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका 90% काम हो चुका है। अब उसके बाद हमें फाइन ट्यूनिंग, यानी कि अपनी टीम के संग, अपने लोगों के संग एक अच्छी लैंग्वेज के संग अपनी जो है बातचीत बनानी है, अच्छा व्यवहार बनाना है, जिससे कि हमारा एक अच्छा रिलेशन बने, और हम एक दूसरे के संग विचारों का आदान प्रदान बहुत अच्छे से कर सके दोस्तों। टेक्निक्स यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, 8% का रोल अदा करती है, और वो सब हम एज आ ट्रेनिंग्स में सीख लेते हैं दोस्तों, और ये हमारा एक रास्ता बन जाता है 100% सक्सेस का दोस्तों। इसके संग दोस्तों 8 स्टेप्स हैं सक्सेस के लिए, जिनको अगर हम फॉलो करते हैं इस पथ के रास्ते पे चलते हुए, तो पहला स्टेप है दोस्तों गोल, दूसरा लिस्ट, तीसरा इनविटेशन, चौथा STP शो द प्लान, पांचवा फॉलोअप, छठा 100% यूज़र, सातवां TBF टूल्स बुक और फंक्शन, आठवां है BA टीम प्लेयर दोस्तों। आइए इनको एक एक करके हम थोड़ा समझ लेते हैं स्क्रीन के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले गोल, हमें अपनी गोल लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें 3 तरह की लिस्ट होती हैं दोस्तों। पहली लिस्ट होती है दोस्तों शॉर्ट टर्म लिस्ट, जो कि 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर के लिए हमें बनानी होती है, जिसमें 50,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक के हमें अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना होता है। जैसे बाइक हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो सकता है, ड्रेसेस हो सकती हैं, जूते हो सकते हैं, या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कीमत 50 से 70,000 के अंदर कवर हो रही हो दोस्तों। मिडिल टर्म लिस्ट हमें तैयार करनी पड़ती है, अपनी गोल लिस्ट, जिसमें 8 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का हमें बजट अपना बनाना होता है, क्योंकि 1 से 3 साल के अंदर हमारी अचीवमेंट ईजिली हो जाती है, जिसके अंदर हम कार को प्लान कर सकते हैं, प्लॉट को प्लान कर सकते हैं, फ्लैट को प्लान कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 8 से 10 लाख के अंदर इजीली हम ले सकते हैं, उसको हम प्लान करते हैं 1 से 3 ईयर तक। और 3 to 5 ईयर यानी कि लॉन्ग टर्म लिस्ट, 1 करोड़ से लेकर के 1.5 या 5 करोड़ या 6 करोड़ या 10 करोड़ के अंदर हम इसको प्लान कर सकते हैं। जैसे कि एक अपने सपनों का बंगला हो गया, एक रॉयल गाड़ी हो गई, इस तरह की चीज़ों का हम लिस्ट रख सकते हैं लॉन्ग टर्म लिस्ट के अंदर, जो कि 3 साल के बाद स्टार्टअप होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लिस्ट,
लेट्स इनवाइट समवन टुडे। हमें जब हमें लिस्ट बनानी है, हमें लोगों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि अब गोल लिस्ट हम बना चुके हैं, उसको अगर हमें अचीव करना है तो सेकंड चीज़ है दोस्तों गेस्ट लिस्ट। उसके लिए हमें लेट्स इनवाइट समवन टुडे इस तरीके से चीज़ों को बनाना है, जिससे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। हमारी सबसे पहले बनती है हॉट लिस्ट, नियर एंड डियर। ये हमारे लिए रिज़ल्ट का काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे रिज़ल्ट जो होते हैं वो 90% होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप थोड़ा फोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो आपके संग काम करें या ना करें, लेकिन आपके सहयोग के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपसे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। आपके पास कुछ अच्छे रिजल्ट होते हैं फिर बताने के लिए, कुछ आपके पे आउट्स बन जाते हैं जहाँ आप पब्लिकली उनको शो कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस के अंदर दोस्तों। अगला होता है दोस्तों वार्म लिस्ट, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, जिसमें आपके आते हैं स्कूल फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड, जो कि नियर बाई लोग होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सभी लोग आते हैं आपके वार्म लिस्ट के अंदर। और ये लिस्ट आपका, इस पे जो रिज़ल्ट आते हैं दोस्तों वो आते हैं 60% दोस्तों। यानी कि अगर आप 100 लोगों से बातचीत करते हैं तो लगभग 60 लोग आपके संग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट होती है दोस्तों कोल्ड लिस्ट। 3 फीट अलर्ट लिस्ट होती है दोस्तों। यानी कि आपको लोगों को इनविटेशन करना आना चाहिए, लोगों से चर्चा करना आना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी हैं और आपके 3 फीट के दायरे के अंदर कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो आपको उसके संग बातचीत करनी है, रिलेशन बनाना है और उससे बहुत कम समय के अंदर नंबर को एक्सचेंज करना है और उसके संग आगे आने वाले कुछ समय के अंदर रिलेशन बना करके अगर आप उसको अपना प्रेजेंटेशन प्रपोज़ल देते हैं तो 100% आपके संग वो आने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर जो रूल काम करता है वो 10% का करता है दोस्तों। और यही वो लोग होते हैं जो आपके संग ज्वाइन होते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देते हैं, जो लंबे समय तक आपके संग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्रैप का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सी, कपल को आप जो अपनी लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर आपके कपल्स हो सकते हैं। आर, रिस्पेक्टेबल लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनकी रिस्पेक्ट हो दोस्तों। ए, एम्बिशियंस, जिनके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हों दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा सपने देखते होंगे, उस तरह के लोगों को आप अपनी लिस्ट में रखिए। पी, प्रोफेशनल लोग, जो कि अपने काम में, अपने चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, उन लोगों को अगर आप लिस्ट में रखेंगे तो आपकी लिस्ट जो होगी वो इस इंडस्ट्री के लिए एक आदर्श लिस्ट हो सकती है दोस्तों। और उस लिस्ट पे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। इनविटेशन, क्लियर द नाइट इनविटेशन टूल्स। आप इनविटेशन टूल्स के संग अगर इनविटेशन करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फंक्शन से एक दिन पहले अगर हमारा कोई सेमिनार है, कोई ट्रेनिंग फंक्शन है या फिर हम ग्रुप मीटिंग्स वगैरह भी कर रहे हैं तो एक नाइट पहले अगर हमारे इनविटेशन अच्छे से हो जाते हैं, हम रिमाइंडर करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिज़ल्ट आते हैं वो कहीं ज़्यादा आ जाते हैं दोस्तों। डोंट्स, जब आप इनविटेशन करते हैं तो उस समय पे हमें कंपनी का नाम नहीं बताना होता है। इनविटेशन के टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं बताना होता है लोगों को, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना होता है, हमें जल्दी में इनविटेशन करना होता है। और पब्लिक प्लेस में हमें इनविटेशन नहीं करना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर हमेशा गड़बड़ ही होती है दोस्तों। हमें व्यक्ति के अगर हम घर जा कर के इनविटेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर किसी ऐसे प्लेस के अंदर जहाँ पर उससे थोड़ा सा आराम से बात हो सके। और जैसे ही हम नॉर्मल बातचीत करने के बाद इनविटेशन करें तो ये लास्ट में इनविटेशन करना है, और इनविटेशन करते समय हमें तेज़ी से वहाँ पे करके और उसके बाद रुकना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्या नहीं करना वो यहाँ पे हमने जाना। इसके बाद डॉज, क्लियर द नाइट, हमें एक रात पहले सभी लोगों से बातचीत ज़रूर करनी है। इनविटेशन विद टूल्स, यानी कि अगर आपके इनविटेशन पासेस छपे हुए हैं तो उसी के साथ में इनविटेशन करना है। इनवाइट मिनिमम 25%, एक सेशन के लिए, एक प्रोग्राम के लिए कम से कम हमें 25 लोगों को इनवाइट करना है, तब जाकर हमारे औसत के नियम के अनुसार कम से कम 5 से 10 लोग वहाँ पर बैठेंगे दोस्तों। अगर हमारे 25% का इनविटेशन हमारा रेगुलर किसी भी फंक्शन के लिए है तो यकीन मानिए यहाँ पे रिज़ल्ट कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों।
इसके बाद आता है दोस्तों शो द प्लान। शो द प्लान में आपका ड्रेस कोड होना चाहिए दोस्तों, एक अच्छा ड्रेस कोड, फॉर्मल ड्रेस कोड कोई भी हो सकता है जो आयरन किया हुआ हो दोस्तों, है ना। दूसरा हमारा टाइम पंक्चुअल होने चाहिए उस समय पे। हमने ऐसा ना हो कि हमने किसी व्यक्ति को किसी रेस्टोरेंट में 4 बजे मिलने के लिए बुलाया और हम खुद 4:30 या 5 बजे जा रहे हैं, तो हम टाइम पंक्चुअल होने चाहिए। डिसिप्लिन को दोस्तों हमें रखना है और टेस्टिमनी का यूज़ ज़रूर करना है प्लान के एंड में। तो इन 4 पॉइंट्स के संग अगर हम शोधा प्लान करते हैं दोस्तों, तो हमारा प्रेजेंटेशन 100% बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। इसके बाद फॉलोअप दोस्तों, जैसे ही किसी भी सेमिनार के अंदर हम होते हैं, वहाँ बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस सेशन के ख़त्म होते ही जैसा कि एंकर वहाँ पे सेशन को ख़त्म होने का अनाउंस करता है दोस्तों, तुरंत हमें अपने जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनको राउंड द टेबल कर लेना है, एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर सबको बिठा लेना है और वहाँ अपनी अपलाइन या मैनेजमेंट जो भी आपके पास उस समय अवेलेबल हों, जो भी लोग, उनको वहाँ पर बिठा कर के उनके माध्यम से क्लोजिंग करवानी है दोस्तों। और क्लोजिंग के आफ्टर ही हमें मीटिंग को बाय बाय बोलना है। हमें कोशिश करनी है कि जितने भी लोग हमारे हैं वो राउंड द सर्कल के अंदर आ जाएं, यानी कि कुर्सियों को एक घेरे की तरह बना लीजिए, उसके अंदर उन सब लोगों को बिठाइए और अपनी अपलाइन के माध्यम से उनकी क्लोजिंग करवाइए दोस्तों। थिंग टू रिमेंबर दोस्तों, आपको वहाँ पे रेगुलर इन जो है आपने प्लान किया है उसको आपने रेगुलर फॉलोअप करना है। आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, 3% सेल आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टैक्ट, यानी कि आप जब दूसरी बार व्यक्ति को मिलते हैं तो 3% चांस होते हैं कि वो आपके संग ज्वाइन कर लेगा। 5% सेल जो है आपके संग आ जाती हैं थर्ड क्लोजिंग के अंदर, 10% सेल्स आ जाती हैं आपके फोर्थ कॉन्टैक्ट के अंदर और 80% सेल्स जो आती है 5th टू 12th कॉन्टैक्ट के बाद आती है। या ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक वो जीवित हैं तब तक हमें उनको फॉलोअप करना ही पड़ेगा और वो लोग भी आपके संग भविष्य के अंदर आते हैं दोस्तों। और अच्छा फॉलोअप करने के बाद वहाँ से रॉयल एग्ज़िट लेनी है, मतलब इस तरह से एग्ज़िट लेना है कि आपका दरवाजे जो है हमेशा के लिए खुले रहें वहाँ पे और आप बैक टू बैक उनके संग फॉलोअप कंटिन्यू रख सकें दोस्तों। SW5 रूल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दोस्तों काम करता है। यहाँ पे सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज़ वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। दोस्तों कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, सो स्टार्ट द वर्क, वहाँ पहुँचिए और जो लोग हमारा वेट कर रहे हैं उनके संग स्टार्टअप कीजिए दोस्तों। 100% यूज़र दोस्तों, प्रोडक्ट मैनुअल हमारे पास होना चाहिए, परफेक्ट प्लानर हम होने चाहिए, हमें अच्छे से प्लान को सीखना है, अच्छे फॉलोवर हमें बनना है, अच्छा फॉलोअप हम लोग कर सकें, रजिस्ट्रेशन करना हमें आना चाहिए, ईमेल करना दोस्तों हमें आना चाहिए और प्रोडक्ट का यूज़ करना है दोस्तों। 100% यूज़र हमें बनना है तो प्रोडक्ट हमें यूज़ करने होंगे और हमें अपनी टीम को भी प्रोडक्ट यूज़ करवाना सिखाना है दोस्तों, किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ करना है रेगुलर में। और जब हम कंपनी के बारे में एक अच्छा नॉलेज रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रॉपरली 100% यूज़र के अंदर कंसिडर होते हैं दोस्तों। और जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं क्योंकि हम 100% यूज़र वाली कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। बी ए टीम प्लेयर दोस्तों।